तो जो कल हमने पढ़े थे ना वेदों के ऊपर, हमने वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के हमने संहिताएं चारों पढ़ी थी कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से क्या कुछ है। तो मैंने कल कुछ वो भी पढ़े थे, मतलब मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे वेदों के ऊपर कुछ कुछ भाष्यकार हुए हैं, जिनमें कुछ तो भारतीय भाष्यकार हुए हैं और कुछ पाश्चात्य भाष्यकार हुए हैं। पाश्चात्य मतलब जो लंदन के हैं, कुछ जर्मन इत्यादि के हैं, कुछ भाष्यकार हुए हैं। तो उनमें सबसे पहला और प्राचीन भाष्यकार तो आपको सब पता ही होगा, पाश्चात्य भाष्यकार सबसे ज़्यादा नाम आता है मैक्स मुलर का। अब ये बहुत सारी किताबें बहुत ज़्यादा हैं, आप इतना नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम कुछ इम्पोर्टेंट तो कर ही लेना। तो उनमें सबसे पहले है मैक्स मुलर। अब मैक्स मुलर ने ये देख लेना, ज़्यादा तो नहीं, ये वैदिक ह्यूमन्स एक बुक लिखी है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये बुक आपके लिए है हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ये मैंने जिस दिन वेदों का काल करवाया था उस दिन में मैंने आपको बताया था कि यही वो किताब है, यही वो बुक है जिसमें इन्होंने बताया है कि वेदों का काल 1200 ईस्वी मानना चाहिए, 1200 ईसा पूर्व मानना चाहिए। तो इनकी ये किताब आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर नाम की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मैक्स मुलर ने लिखी है। ये वेदों पर विदेशी विद्वानों की व्याख्याएं हैं, मतलब विदेश से आए हुए विद्वानों ने कुछ व्याख्याएं लिखी, कुछ ग्रंथ लिखे हैं। अब अगला है विंटरनित्ज। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें लगता है इनका स्पेशली हमें पढ़ना है। तो इन्होंने वेदों के ऊपर जो बुक्स लिखी है वो है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। सेम किताबें हैं सबकी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है, सबने ऐसे ही लिखी हैं। तो इन्होंने ये लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर नाम की बुक्स लिखी, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में ओल्डेनबर्ग एंड थॉमस, इन्होंने वैदिक ह्यूमन्स लिखी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार ओल्डेनबर्ग की पूछ लेते हैं कौन सी किताब है। मैकडोनल ने ए वैदिक रीडर ऑफ फॉर स्टूडेंट्स इस नाम से बुक्स लिखी है, मैकडोनल को भी पूछ ही लेते हैं लगभग। उसके बाद आप ब्लूमफील्ड याद रखना, क्योंकि ब्लूमफील्ड ने स्पेशल कई भाष्य किए हैं अथर्ववेद के ऊपर, इनका काफ़ी नाम चलता है। तो आप याद रख लेना, द अथर्ववेदा एंड गोपथ ब्राह्मण के नाम से इन्होंने बुक्स लिखी है। इन्होंने इनकी जो मिलती है वो अथर्ववेद के ऊपर ही मिलती है, काफ़ी भाष्य इन्होंने अनुवाद किया है अथर्ववेद का। तो द अथर्ववेदा एंड गोपथ ब्राह्मण इनकी एक जीवनी है, मतलब इन्होंने एक बुक्स लिखी है। उसके बाद आप ग्रासमान का वैदिक कोश लिख लेना, क्योंकि ग्रासमान हमारे भाषा विज्ञान में हमें पढ़ना है, तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी थोड़ी थोड़ी तो सारी पढ़ लेना। रोथ एंड बोटलिंग ने संस्कृत और जर्मन महाकोश लिखा है। ग्रासमान ने ऋग्वैदिक कोश लिखा है। हिलेब्रांट ने वैदिक डिक्शनरी लिखी है। ये शायद एक बार प्रश्न पूछा गया है वैदिक डिक्शनरी, तो ये हिलेब्रांट के नाम से प्रसिद्ध है, हिलेब्रांट ने लिखी है। उसके बाद मैकडोनल एंड कीथ ने लिखा है वैदिक इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है दोनों की। वैदिक कोश को 2 भागों में विभक्त किया है इन्होंने। और व्हिटनी ने, आपने कल नाम पढ़ा होगा, मैं जब पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने अथर्ववेद यानी वेदों का भाष्य किया है, तो उनमें एक व्हिटनी भी थे। तो इन्होंने संस्कृत ग्रामर बुक्स लिखी है, और ये आपसे प्रश्न पूछा गया है एक बार कि संस्कृत ग्रामर नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विदेशी विद्वान हैं, सारे के सारे विदेशी विद्वान हैं। इनके द्वारा हमारे वेदों के ऊपर कुछ टीकाएँ इत्यादि भाष्य इत्यादि लिखे गए हैं। तो व्हिटनी ने लिखी है संस्कृत ग्रामर, और मैकडोनल ने लिखी है वैदिक ग्रामर या वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स, संस्कृत ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स, ये तीनों बुक्स इन्होंने लिखी हैं। तो वैदिक ग्रामर थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लेना, शायद ये आई भी थी अभी पीछे 1-2 साल के अंदर अंदर। एक ये है ब्लूमफील्ड, ये आपको पक्का याद रखना, ये आपसे 1-2 बार पूछी जा चुकी है। वैदिक कॉन्कॉर्डियस, इस टाइप से ब्लूमफील्ड ने एक नाम वो बुक्स लिखी है। वैदिक मंत्र महासूची या वैदिक वाक्य कोश जिसे बोलते हैं, कॉनक्रोडोन्स नाम से एक वैदिक ब्लूमफील्ड ने लिखी है। और मैकडोनल ने, ये बार बार मैकडोनल का नाम आता जा रहा है, तो इन्होंने वैदिक मैथोलॉजी ये याद रख लेना, और वैदिक देवशास्त्र इन्होंने एक बुक लिखी है। उसके बाद में कीथ है, कीथ ने लिखा है रिलीजन एंड फिलोसॉफी ऑफ द वेदाज एंड उपनिषदा। तो आप सीधे सीधे इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये वेदों के ऊपर ही लिखी गई है, उपनिषदों के ऊपर है। तो यही हमें पढ़ना है कि विदेशों ने हमारे वेदों के ऊपर या वैदिक के ऊपर क्या क्या कार्य किया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि रिलीजन एंड फिलोसॉफी
ऑफ द वेदास एंड उपनिषदा नाम की जो बुक्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कीथ ने लिखी है। उसके अलावा मैक्स मूलर ने एक पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, वो पीछे आ चुकी है, दोबारा से लिखा गया है गलती से। और मैक्स मूलर ने वेटकेन ये छोड़ो। वेबर ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वेबर ने कौन सी लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर लिखा है। ये है रुडोल्फ रोथ, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान है, विदेशी विद्वान है, तो इन्होंने लिखा है वेद का साहित्य तथा इतिहास, इस नाम से एक इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, तो ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ अन्य वेदों के ऊपर स्पेशल वेदों के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि किसने कौन सी लिखी है। तो ये कुछ हमारे प्राचीन भाष्यकार हैं, कुछ वैदिक पाश्चात्य विद्वान हैं, तो पाश्चात्य बाद में पढ़ते, पहले वैदिक पढ़ लेते हैं। कुछ वैदिक भी हैं कि जिन्होंने भाष्य किए हैं। ये कई बार है ना सब पूछ लिया जाता है, स्पेशल कोई टॉपिक नहीं लगाया गया कि हम पूछेंगे आपसे कि प्राचीन भाष्यकार